वेदों में जो राजा का धर्म वर्णन किया गया है उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ क्रियान्वित करते हैं। नियम से प्रतिदिन दान किया करते हैं। जिनको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको वह वस्तु दान में दिया करते हैं। ज्ञान को हमेशा बनाए रखने के लिए नित्य कथा श्रवण किया करते हैं। इसके बाद प्रताप भानु पुण्य कर्म करते हैं। पुण्य कर्म शास्त्रों में दो तरह के बताए गए हैं। एक है इष्ट और दूसरा है पूर्त। राजा प्रताप भानु दोनों पुण्य कर्म को करते हैं। इष्ट क्या है और पूर्त क्या है, यहाँ पर इस बात को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने समझाया है। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। यह है पूर्त। पूर्त संज्ञक पुण्य कर्म है। और दोहे में जो गोस्वामी जी ने लिखा कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। इसी को कहते हैं इष्ट। अब आपको इसको इस प्रकार से समझ लीजिए। धर्मशाला बनाना, जलाशय बनाना, अस्पताल बनाना, विद्यालय बनाना, अन्न क्षेत्र चलाना, ये सब पूर्त पुण्य कर्म है। नित्य हवन करना, पूजा पाठ करना, यह है इष्ट पुण्य कर्म। ऐसा धर्मशास्त्र में वर्णन है। प्रताप भानु बगीचों में और बगीचे के बाहर भी अनेक बावली, बापी माने बावली, अनेक कूप और अनेक तालाब बनवाए। अनेक पुष्प वाटिका बनवाए, अनेक बाग बनवाए। पुष्प वाटिका से पुष्प की प्राप्ति होती है पूजा के लिए। अनेक फुलवारी बनवाए और अनेक बाग लगवाए जिसमें विभिन्न प्रकार से फलदार वृक्ष हैं। तो भगवान के भोग लगने के लिए फल की अधिकता है
और पूजा के लिए फूल की अधिकता है। फूल के लिए फुलवारी और फल के लिए बाग। तालाब प्रायः बागों के मध्य में हुआ करता है। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सो है मध्य बाग सरसोह सुहावा, जिससे बाग का सिंचन होता है और तालाब को पाकर के बाग में रहने वाली जो पक्षियां हैं उनको भी सुख प्राप्त होता है, वृक्षों का पोषण होता है। और भी जहां भी आवश्यकता राजा को दिखाई पड़ी वहां पर बावली, कुआं, तालाब बनवा दिए। ये सब जलाशय है। जैसे आजकल घर घर में नल पहुंचाया जाता है, वैसे ही पूर्व काल में राजा लोग अनेक कुआं, अनेक बावली, अनेक तालाब बनवाते थे प्रजाजनों के सुविधा के लिए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। ब्राह्मण के लिए घर और देवताओं के लिए तीर्थ है, इन दोनों को बनाए। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, ब्राह्मण के घर और देवताओं के मंदिर सुहाए माने सुंदर बनाए। सब तीर्थन विचित्र बनाए, सभी तीर्थों को बड़ी विचित्रता के साथ बनवाए। राजा 5 की सेवा करते हैं: गुरु सुर संत पितर मही देवा। चौथी चौपाई में ऊपर देखें, गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबकई सेवा। जिसमें से गुरु और संत ये दोनों विरक्त हैं। इन दोनों को महल की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों फक्कर शाही जीवन जीने वाले हैं। बहुत आवश्यकता हुई तो झोपड़ी में रहने वाले हैं, गुरु और संत। रही बात पितर की, तो पितरों का मंदिर बनाया नहीं जाता है। बच गए सूर और महिदेवा। तो महिदेवा माने ब्राह्मण के लिए घर बनाए और देवताओं के लिए मंदिर बनाए। तीर्थों का जीर्णोद्धार किए, क्योंकि तीर्थ सबको तारता है। तीर्थ सबको तारता है, इसलिए तीर्थों का जीर्णोद्धार कराए। पहले ब्राह्मण के लिए महल बनवाए, फिर देवताओं के मंदिर। अर्थात पहले पुजारी की व्यवस्था किए, फिर देवी देवता की व्यवस्था किए। भाई बिना पुजारी के मंदिर में पूजा होगी कैसे?
दास ने सुना है फटिक शिला वाले तपस्वी स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज मंदिर नहीं बनाते थे। क्यों? उनका कहना यह था कि पूजा सुचारू रूप से हो नहीं पाएगी, इसलिए नाम संकीर्तन करो, श्री राम नाम का मंदिर बनाओ। ये उनका विचार था। तो मंदिर में पूजा के लिए पुजारी का प्रबंधन होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। पुजारी की अच्छी व्यवस्था होने से मंदिर में अच्छी तरह से पूजा हो पाती है। विप्र भवन सुर भवन सुहाय। विप्र वेदज्ञ हैं तो वेदज्ञ ब्राह्मणों के लिए भवन बनवाए, यह राजा की वेद पर निष्ठा है। और देवी देवताओं के मंदिर बनाए, यह देवी देवता पर इनकी निष्ठा है। सब तीर्थन विचित्र बनाए, सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार किए। उन सभी प्राचीन देवालयों को, लीला स्थली को विशेष रूप से जीर्णोद्धार कराए। जैसे इतिहास कहता है, महाराज विक्रमादित्य अयोध्या जी के तीर्थों का जीर्णोद्धार कराए थे। इतिहास में राजा मानसिंह का नाम आता है, जो तीर्थों में जाकर के तीर्थ स्थलों का विशेष विस्तार विकास करवाते थे। और आगे सुनिए, जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। किए सहित अनुराग। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। जहां लगी माने जहां तक, पुराण में, शास्त्र में, श्रुति माने वेद में एक एक यज्ञ करना वर्णन किया है। जहां तक वेद पुराण शास्त्र में राजाओं को एक एक यज्ञ करना वर्णन किया गया है, वहां राजा प्रताप भानु नृप सहस्र सहस्र बार, सहस्र सहस्र माने हजार हजार बार अनुराग सहित किए, बड़े अनुराग पूर्वक किए। जहां लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग। धर्म शास्त्र में यह बताया गया है कि राजा को अमुक यज्ञ एक बार अवश्य करना चाहिए, तो प्रताप भानु एक बार न करके उसको एक एक हजार बार करते हैं। और सभी यज्ञ बड़े अनुराग के साथ करते हैं। अनुराग अर्थात प्रेम के साथ, उत्साह के साथ। क्योंकि जिस सत्कर्म में, जिस पुण्य कर्म में उत्साह का अभाव होता है, तो वह सत्कर्म कल्याणकारी नहीं होता है। उत्साह भंगे धन धर्म हानि।
उत्साह भंगे धन धर्म हानि ही, धन और धर्म दोनों की हानि होती है। इसीलिए बड़े अनुराग पूर्वक करते हैं। देखो भाई, पुण्य कर्म करना चाहिए, इसका फल क्या मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। गीता जी के न्याय से कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो दूसरे अध्याय के 47वां श्लोक में है, कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार मनुष्यों को दिया गया है। भगवान कहते हैं फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दिया करो, फल मैं दूंगा। तो मानव जीवन में सत्कर्म पुण्य कर्म अधिक से अधिक करना चाहिए। उसका परिणाम अवश्य मिलेगा, उसका फल मिलेगा। इस जन्म में मिले अथवा अगले जन्म में मिले, मिलेगा अवश्य। बहुत बड़े शुभ अशुभ कर्म का परिणाम इसी जीवन में अनुभव करने को मिलता है। मनुष्य को समय से कर्म का फल प्राप्त होता है, तभी तो तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। मनुष्य को याद आता है कि हमने ऐसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं। राजा प्रताप भानु जितने पुण्य कर्म कर रहे हैं, इन पुण्य कर्मों का परिणाम फल अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि इस जन्म में तो श्राप होने वाला है, विनाश होगा, लेकिन अगले जन्म में उसका सुख मिलेगा। सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास, सुना शीर सत सरिस सो संतत करई विलास। जब यह रावण हुआ है तो सैकड़ों इंद्र का वैभव इसको प्राप्त हुआ है। जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। कुछ टीकाकारों ने कहा कि शास्त्र में यज्ञ का विधान नहीं वर्णन किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। पूर्व मीमांसा में यज्ञ का ही वर्णन है, पूरे विस्तार से कौन से यज्ञ और कैसे होना चाहिए, यज्ञ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब पूर्व मीमांसा का विषय है। अथा तो धर्म जिज्ञासा उसमें वर्णन है। तो राजा जो भी सत्कर्म करते हैं शास्त्रोक्त, पुराणोक्त और वेदोक्त विधि से करते हैं। हृदय न कछु फल अनु संधाना, हृदय न कछु फल अनु संधाना। भूप विवेकी परम सुजाना, भूप विवेकी परम सुजाना। हृदय न कछु फल अनु संधाना। भूप विवेकी हैं, परम सुजान हैं, इसीलिए
हृदय में कुछ भी फल का अनुसंधान नहीं करते हैं, अर्थात फल का संकल्प नहीं करते, फल का अनुसंधान नहीं करते। हृदय न कछु फल अनुसंधाना। राजा प्रताप भानु जानते हैं इस बात को कि कर्म में तीनों बाधक है। जैसे कि कर्म करने में आसक्ति, कर्म के फल की चाहना करना, ये बाधक है। और तीसरा कर्तृत्व अभिमान, हमने ऐसा कर्म किया, कर्म करने का अभिमान, कर्म में आसक्ति और कर्म फल की चाहना करना, यह तीनों बाधक होता है। इसलिए फल के अनुसंधान नहीं करते हैं प्रताप भानु। कर्तव्य करना ये मेरा धर्म है, कर्म करना मेरा धर्म है, ऐसा समझ करके कर्म करते हैं। राजा बड़े विवेकी हैं, ज्ञानवान हैं, परम सुजान माने परम चतुर हैं। वे ये भी जानते हैं कि भगवान को अर्पण किए बिना कर्म व्यर्थ जाता है और वह जीवन में बाधक होता है। हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। तो हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। इसलिए प्रताप भानु सत्कर्म को भगवान को अर्पित करते हैं। करईज धर्म, करईज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी। करईज धर्म करम मन बानी। कर्म मन बानी जे धर्म करई, कर्म से, मन से और वाणी से जो भी धर्म करते हैं, ज्ञानी नृप वासुदेव अर्पित। ज्ञानी नृप माने ज्ञानी राजा प्रताप भानु भगवान वासुदेव को अर्पित कर देते हैं। वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। करईज धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा जो भी धर्म करते हैं वह कर्म मन वचन से करते हैं, अर्थात मनसा वचसा कर्मणा एक होकर करते हैं। ऐसा नहीं कि मन कहीं और हो, वचन कहीं और हो, ऐसा नहीं होने देते हैं। बिल्कुल एकाग्र होकर के करते हैं। कल आप लोगों ने सुना श्री भक्तमाल जी के प्रसंग में श्री हित हरिवंश जी महाराज कहते हैं कि मन को दो चार जगह ले जाने से कोई भी काम बढ़िया नहीं होता है। जो काम करो मन से करो, वचन से करो और कर्म से करो। ऐसा नहीं हम कर्म कुछ और कर रहे हैं, वचन से कुछ और बोल रहे हैं,
मन से कुछ और सोच रहे, सो नहीं होना चाहिए। भगवान वासुदेव को अर्पित करते हैं। राजा में त्रय कांड है, कर्म ज्ञान उपासना तीनों है। करई जे धर्म, यह कर्म कांड है। वासुदेव अर्पित, यह उपासना कांड है। और ज्ञानी से ज्ञान कांड है। गोस्वामी जी इस बात को याद दिला रहे हैं कि राजा विवेकी हैं, राजा ज्ञानी है, और ज्ञानी के जीवन में विघ्न आता है। ज्ञानी के जीवन में विघ्न आता है, सो विघ्न आने की संभावना अवश्य है। राजा को विवेकी और ज्ञानी कहने का अभिप्राय यह भी है कि राजा इस बात को भली भांति जानते हैं। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग जोग कुजोग, ज्ञान अज्ञानु, जहन राम प्रेम परधानु, जहन राम प्रेम परधानु। इसलिए भगवान वासुदेव को अर्पित करते हैं। यहां तक राजा प्रताप भानु के जीवन का उत्कर्ष वर्णन मानसकार ने किया है। उत्कर्ष, वृद्धि। राजा प्रताप भानु अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किए। पहली बात तो दिग्विजय प्राप्त किए। दूसरी बात यह है कि सभी पुण्य कर्म किए, और थोड़ा नहीं, जी भर के किए, खूब किए। और उसी पुण्य कर्म का प्रभाव था कि राजा के पास अर्थ की कभी कमी नहीं हुई। धन हमेशा पर्याप्त बना रहा, प्रजा को सुख मिलता रहा, क्योंकि राजा का अनुशासन था। और वह अनुशासन लचीला नहीं, कड़क अनुशासन था कि सब कोई सत्कर्म करेंगे, सब कोई अपने स्वधर्म को पालन करेंगे। प्रातः काल सब लोग जगेंगे और देवी देवता की पूजा सब कोई करेंगे। जिसको जिस देवी देवता पर निष्ठा है वह उनकी पूजा करें, उसमें आजादी है। ऐसा कोई बंधन नहीं कि आप अमुक देवता को ही भजिए, पर पूजा पाठ जरूर कीजिए। सगुण को मानिए, अच्छी बात है, न मानिए तो निर्गुण को मानिए, पर आध्यात्मिक जगत से जुड़ करके सब लोग रहिए। क्योंकि बिना अध्यात्म के जीवन में पूर्ण शांति प्राप्त नहीं होती है। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राजा प्रताप भानु का विनाश कैसे हुआ। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, मृगया कर सब साजी समाजा। एक बार, ऐसा नहीं कि एक ही बार शिकार में गए हैं, शिकार में तो बहुतों बार गए।
और एक बार जब शिकार में गए तो श्री राम अवतार के हेतु बना, श्री राम अवतार के हेतु बना, इसलिए कहा एक बार। श्री राम जी के अवतार लेने का कारण बना। भारद्वाज सुनो पर पुनि राम जन्म कर हेतु। एक बार राजा प्रताप भानु मृगया कर सब साज समाजा, बरबाज चढ़ी। फिर आगे की चौपाई में है चला गया राजा। एक बार राजा प्रताप भानु मृगया कर माने शिकार के सभी समाज सज करके श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ गए। चढ़ी बरबाजी, श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़े। राजा प्रताप भानु कभी हाथी पर बैठ के शिकार में जाते थे, कभी रथ पर बैठकर जाते थे। हाथी पर जाने से साथ में महावत होता था, रथ में जाने से साथ में सारथी होता था। लेकिन घोड़े पर गए जिससे कि साथ में जो है वो छूट जाएंगे, साथ कोई रहेगा नहीं। मृगया कर सब साज समाजा, शिकार के सभी समाज सज लिए हैं। जैसे शिकारी कुत्ता है, शिकारी बाज है, हरे रंग के पोशाक है, हरे रंग के ही कपड़े आदि हैं, जिससे कि वृक्षों के पत्ती में छुपते बनता है। वैसे सैनिक का वेशभूषा प्रायः उस समय का हरे रंग का होता है, जहां पर कि जंगल का कोई अभियान होता है, कोई मिशन होता है। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, एक बार की बात है। गोस्वामी जी इस बात को आगे स्पष्ट करेंगे। तुलसी जसी भवतव्यता, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां लई जाय। जैसी होनी होती है वैसी बुद्धि हो जाती है और वैसा ही समाज बन जाता है। कहने के लिए यह कहते हैं कि देखो पढ़ा लिखा था, इसकी बुद्धि मारी गई थी क्या? हाँ जी, बुद्धि तो मारी गई ही है। और कुछ लोग कहते हैं कि बताओ उनका संगत ऐसा हुआ इसीलिए ऐसे हो गए। संगत नहीं बल्कि उसका विधान ऐसा बन गया था। तुलसी जैसी भवतव्यता तैसे मिले सहाय। एक विद्यालय में सभी छात्र पढ़ते हैं, सबका अलग अलग संगत बन जाता है। उसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे, बुरे की संगति वाले मार खा जाते हैं, अच्छे की संगति वाले अच्छे बन जाते हैं। विद्यालय तो एक ही है। वैसे राजाओं का व्यसन रहा है जुआ खेलना, शिकार खेलना, यह राजाओं का व्यसन रहा है। जबकि इस जुआ से, इस शिकार से राजाओं का विनाश भी हुआ है। राजा नल का इतिहास, राजा युधिष्ठिर का इतिहास यह साक्षी है कि क्या दशा हुई इन लोगों की जुआ व शिकार के कारण। प्रताप भानु शिकार के कारण मिट गए।
समाप्त हो गए। फिर भी राजाओं का व्यसन होता है, ये छोड़ते नहीं है। प्रताप भानु त्रिगुणात्मक कर्म करते हैं, सतोगुणी कर्म करते हैं। गुरु सुर संत पितर महिदेवा, गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा निर्प सब कै सेवा। ये सात्विक कर्म है। राजसी कर्म करते हैं, जैसे कि प्रजा का पालन करना, और बड़े बड़े यज्ञ करना, यह रजोगुणी कर्म है। और शिकार में जाना, यह तमोगुणी कर्म है। राजा प्रताप भानु का नाश किस कर्म से हुआ? तो तमोगुणी कर्म से हुआ, ना तो रजोगुणी से और ना सतोगुणी से। एक सुंदर संकेत है, मानव जीवन में संकट आता है तमोगुणी कर्म से। कोई कहते हैं कि देखो ये तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़ा धार्मिक है, फिर इसके जीवन में ऐसी समस्या आई कैसे? तो आप गहराई से देखिए तो कहीं न कहीं उसके जीवन में तमोगुणी कर्म होगा। संकट आता है तमोगुणी के कारण। राजा प्रताप भानु शिकार में निकले। विंध्याचल गंभीर बन गयौ, मृग पुनीत बहु मारत भयौ। विंध्याचल गंभीर बन गयौ, मृग पुनीत बहु मारत भयौ। विंध्याचल गंभीर बन गयौ। विंध्याचल के गंभीर वन में प्रताप भानु गए। कई कई देश से विंध्याचल के गंभीर वन में चले गए। मृग पुनीत बहु मारत भयौ, बहुत से पुनीत मृग को मारते भय। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भय। विंध्याचल क्षेत्र बहुत दूर में है। काशी जी के पास विंध्याचल, जहां पर विंध्यवासिनी देवी जी का निवास है, यहां से लेकर के बॉम्बे तक विंध्याचल का विस्तार है। वह विंध्याचल पर्वत जो भगवान सूर्य को रोकने के लिए बहुत बढ़े थे, श्री अगस्त जी के सामने जब प्रणिपात किए, प्रणाम किए, और श्री अगस्त जी ने कहा कि बच्चा तुम ऐसे लेटे रहो, तब से वो पर्वत लेटा हुआ है। चित्रकूट आदि ये विंध्याचल का ही क्षेत्र है, विंध्याचल का ही शिखर भाग है। विंध्याचल गंभीर बन गयो। विंध्याचल के गंभीर वन में गए, गहरे वन में गए, सघन वन में गए, और बहुत से पवित्र हिरण को मारते भये।
पुनीत मृग कहने का भाव यह है कि धर्म शास्त्र में जिनको मारने का आदेश दिया गया है ऐसे पवित्र मृग को मारते हैं राजा। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निर्पहि देखावहि आनी। राजा लोग शिकार खेलते हैं, इसका एक कारण ये भी है कि जिससे कि अस्त्र शस्त्र का अभ्यास बना रहे, ये भी एक कारण बनता है उसका। तो पवित्र मृग के बारे में धर्म शास्त्र में लिखा है, यस्य राष्ट्रे मृगः पुण्यः, यस्य राष्ट्रे मृगः पुण्यः कृष्ण सारः स्वमृत्युना म्रियते तस्य तद राष्ट्रे विपल्वः परिजायते। जिस राजा के राष्ट्र में जो पवित्र कृष्ण सार जो हिरण है वह अपनी मृत्यु से मरता है तो उसके राष्ट्र में विपल्व नाम के महामारी होती है। इसलिए राजा लोग ऐसे हिरण को ढूंढ करके मार देते हैं। ऐसा धर्म शास्त्र में वर्णन है कि कृष्ण सार हिरण बुढ़ापे के कारण उसके घुटने मुड़ते नहीं हैं। बुढ़ापे के कारण घुटने नहीं मुड़ते हैं तो वह तड़पता है, भागता है और जब गिर जाता है तो उठ नहीं पाता है। उसकी मृत्यु होने से उसके शरीर से एक इस प्रकार से कीटाणु फैलता है जिससे कि विपल्व नाम की महामारी होती है। इसलिए राजा ऐसे हिरण को मार दिया करते हैं। मृग पुनीत बहु मारत भयो, फिरत विपिन निरपदीख बराहु, फिरत विपिन निरपदीख बराहु, जनु बन दूरे शशि ग्रसी राहु, जनु बन दूरे शशि ग्रसी राहु। निरप विपिन फिरत, विपिन फिरत माने वन में घूमते हुए में एक बाराह को देखा। बाराह माने सुअर को देखा जो बड़ा विलक्षण है, विचित्र है। फिरत माने घूमते हुए में। दूसरा अर्थ इसका यह है कि फिरत माने लौटते समय में। जब लौटने का समय हुआ तब राजा प्रताप भानु ने एक बाराह माने सुअर को देखा। कैसा है वो? गोस्वामी जी कहते उसका वर्णन आप सुनिए। जनुबन दूरे शशि ही ग्रसी राहु, जनु मानो राहु शशि ही ग्रसी बन दूरे, जनु मानो राहु चंद्रमा को ग्रस करके वन में दूरे माने छुपा हुआ है। जनु बन दूरे शशि ही ग्रसी राहु। राहु चंद्रमा से दुश्मनी मानता है। जब भगवान समुद्र का मंथन किए, समुद्र से अमृत निकला और उस अमृत को भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पान करा रहे थे, तो यह जान करके उस चतुर असुर ने
देवता का वेश बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ करके अमृत पान कर लिया। जब अमृत पी लिया तब सूर्य और चंद्रमा ने भगवान को बताया कि ये तो असुर है। तो भगवान ने उनको चक्र से 2 खंड कर दिए। चूंकि अमृत पी चुका था इसलिए मरा नहीं। सिर हुआ राहु और धर हुआ केतु, और ये दोनों ग्रह में माने गए। पहले 7 ग्रह थे, इन दोनों के हो जाने से 9 ग्रह हो गए। नौ ग्रह हो गए। फिर भी लोगों ने 7 ग्रह को ही अपने जीवन में रहने दिया, 2 को किनारे कर दिया, कहा दोनों शुभ नहीं है। इसलिए गिनती में 7 ही है, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु केतु गिनती में नहीं रखा गया है, लेकिन गिनती में है। 9 ग्रह में उसका स्थान है। सामाजिक तौर पर उनको स्वीकार नहीं किया है, पर वैसे उसका स्थान है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यदि उसको सामाजिक तौर पर मान्य होता तो फिर 9 दिन गिने जाते हैं, 7 की जगह 9 दिन गिने जाते हैं। चंद्रमा को ग्रस करके, अच्छा तभी से राहु चंद्रमा से सूर्य से दुश्मनी मानता है, मौका पकड़ ग्रस लेता है। चंद्रमा को ग्रस करके वन में आकर के छुपा है, क्यों? इस डर से कि कहीं मेरे ऊपर वज्र व चक्र का प्रहार न हो जाए, इसलिए वह वन में छुप गया है। श्री हनुमान जी जब सूर्य को ग्रस लिए तो इंद्र ने वज्र चला दिया था, तो इसीलिए राहु डरता है कहीं ऐसा न हो मेरे ऊपर वज्र का प्रहार हो, चक्र का प्रहार हो, इसलिए वह वन में छुपा हुआ है। यहां पर ग्रहण की उपमा देने का अभिप्राय यह है कि प्रताप भानु के जीवन में ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण कब लगता है? जब राहु सूर्य व चंद्रमा को ग्रसता है। वैसे ही यह बाराह नहीं है, सचमुच ये राहु है जो प्रताप भानु के जीवन में लगने वाला है, इनको ग्रसने वाला है। मानो राहु चंद्रमा को ग्रस करके वन में छुपा है। कैसे? गोस्वामी जी इसका वर्णन आगे करते हैं। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। बड़ विधु नहीं समात मुख माही। राहु का मुंह छोटा है, चंद्रमा बड़ा है। राहु का मुंह छोटा है, चंद्रमा बड़ा है। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मुख में समा नहीं रहा है, तो उगल देना चाहिए भाई। जब मुंह में नहीं समा रहा तो उगल दो। कहा मनहु क्रोध बस उगलत नाही। मानो क्रोध के अभिभूत है, क्रोध के वशीभूत है, इसीलिए उससे उगलते नहीं बनता है, वह उगल नहीं पा रहा है। मनहु क्रोध बस उगलित नाही। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, अर्थात चंद्रमा उसके मुख में नहीं समा रहा है, लेकिन वो गुस्से में है, दुश्मनी है। इसने भेद बता दिया था, इसलिए
भगवान विष्णु मुझे खंडित कर दिए थे, इसलिए वह उगलता नहीं है, मुंह में दबाया है दांत में। अब गोस्वामी जी कहते ये है वास्तव में क्या, इसको समझिए। यहाँ कोई असली राहु व चंद्रमा है नहीं, तो यहाँ जो बाराह है, काले रंग का बाराह, यही राहु है, और उसकी जो दांत है, जो उसके मुख में दांत है, यही चंद्रमा है। जो दाढ़ है उसका, यही चंद्रमा है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। कोल कराल दसन छवि गाई। कोल कराल, कोल माने वह वाराह, वह सुअर, कराल माने भयानक है। दसन छवि गाई, उसके दसन माने दांत की छवि मानसकार ने गाई है। तन विशाल पीवर अधिकाई, तन माने शरीर उसका विशाल है, बहुत बड़ा है, और पीवर अधिकाई, अधिकाई माने बहुत अधिक, कुछ ज्यादा ही पीवर है। पीवर माने मोटा है, पूरे शरीर में चर्बी ही चर्बी दिख रही है, मांस दिख रहा है, कुछ ज्यादा मोटा है, पूरे शरीर में मांस झूल रहा है उसका। अच्छा है विलक्षण ये बाराह। यदि साधारण होता तो प्रताप भानु इसके पीछे पड़ते ही क्यों। ये है विलक्षण, और नकली में चमक कुछ ज्यादा होती ही है, असली तो है नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, ये कराल माने भयानक जो वराह है, सुअर है, उसके दांत की छवि गाई गई। तन विशाल पीवर अधिकाई, पीवर का अर्थ होता है मोटा। पीनस्तु स्थूल पीवरः इत्यमरः, ये मोटा ज्यादा है। गुर गुरात है आरव पाए, गुर गुरात है आरव पाए, चकित विलोकत कान उठाए, चकित विलोकत कान उठाए। हाय आरव पाए घुर घुरात, हाय माने घोड़े का, आरव माने आहट पा करके, आरव माने आहट पा करके, घोड़े की आहट पा करके, उसके पांव की शब्द, उनके पांव के शब्द सुन करके घुर घुरा, घुर घुराना शुरू किया। हाय के पांव की आवाज सुन करके वह बाराह सुअर घुरघुराने लगा। और कान उठाए चकित बिलोकत, कान उठा करके, कान खड़ा करके चौकन्ने होकर के देखने लगा कि किस दिशा से, किधर से घोड़ा आ रहा है। वैसे यह बाराह कौन है इसका परिचय आगे दिया जाएगा। यह इसी ताक में है कि प्रताप भानु मेरी ओर आवे, और जैसे मेरी ओर आवे कि इनको मैं यहां से भगा करके ले चलूं वहां स्थान तक जहां की
मेरे मित्र कपटी मुनि रहते हैं। कपटी मुनि रहते हैं। इसका एक दूसरा अर्थ भी है। हाय आरव पाए घुर घुरा। है माने घोड़ा आहट पा गया कि कोई शिकार है तो यह हिनहिनाने लगा, घुरघुराने लगा, दूसरे अर्थ में। लेकिन प्रसंगोचित पहला अर्थ ज्यादा बढ़िया लगता है। घोड़े की आहट पा करके यह बारह घुरघुराने लगा। घुरघुराया क्यों? इसलिए घुरघुराया कि मेरी ओर आवे। कान उठाकर क्यों देख रहा है चौकन्ने होकर के? कहीं ऐसा न हो कि मैं देखता रहूं बिल्कुल पास में आके कोई मुझे मार डाले। इसलिए वह चौकन्ने होकर देख भी रहा है कि कितना दूरी पर है, कब मेरे पास पहुंच जाएंगे, इस बात को देख रहा है वह। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बाराह। चपरी चले उहाय सुटु के नृप। हाँ कि न होई निबाह। हाँ कि न होई निबाह। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु। नील महीधर माने नील पर्वत की शिखर के समान इस विशाल बाराह को प्रताप भानु ने देख लिया। नील पर्वत के समान नहीं है, नील पर्वत के शिखर के समान है। क्योंकि पर्वताकार होता तो प्रताप भानु समझ जाते कि कुछ मामला गड़बड़ है, इसलिए पर्वत के शिखर जैसा है विलक्षण। प्रताप भानु ने सोचा इस घने जंगल में खा खा करके मोटा गया है यह सुअर, इसको मारूंगा जरूर आज। नील पर्वत, भारतीय इतिहास में नील पर्वत भी है। गिरी सुमेर उत्तर दिशा दूरी नील शैल एक सुंदर भूरी, जहां काकभूषुंडी जी का निवास है। जिस प्रकार से मारीच विचित्र हिरण बना था, अति विचित्र कछु वर्ण न जाए। कनक देह मन रचित बनाई, वैसे ये बाराह कुछ विचित्र ही है। नील पर्वत के शिखर के समान है, बड़ा विलक्षण है। विशाल बाराह को जब देखा है प्रताप भानु तो हाया सूटू की हाँ की चपरी चले। नृप माने राजा, हाय माने घोड़े को, सूटू की। अच्छा, गोस्वामी जी समय अनुसार शब्द का ही बड़ा सुंदर चयन किए हैं। वन प्रदेश से शिकार में कैसे घोड़े को हाँ कहा जाता है, गोस्वामी जी ने कहा सूटुकी। सूटुकी माने चाबुक लगा करके, घोड़े को चाबुक लगा करके ज्यादा शोरगुल न करते हुए टिक टिका करके और सपाटा दौड़ाए। निर्पहाया सूटुकी चपरी चले। चपरी माने शीघ्रता, बड़ी शीघ्रता से चले। राजा प्रताप भानु यह सोच रहे हैं कि मैं पास में जाकर के तलवार से उसको दो खंड कर दूं, लेकिन वह भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई सामान्य नहीं है। वह सुअर भी नहीं है, वो तो राक्षस है। निवाह न हो, जिससे निर्वाह न हो, जिससे उस बाराह को भागने में निर्वाह न हो, न हो निवाह। नृप हाया सूटू की
चपरी हाँ की चले निवाह न हो। फिर से अर्थ समझ लीजिएगा, जिसे समझने में परेशानी न हो। राजा प्रताप भानु, है माने घोड़े को, सुटुकी माने चाबुक लगा करके टिकटिका करके, चपरी माने शीघ्रता से, हाँ की चले, हाँ की चले माने हाँक चले, दौड़ाए घोड़े को। वैसे श्रेष्ठ घोड़ा है, बहुत तेज चलने वाला है, जिससे उस सुअर का, उस बाराह का निवाह न हो, अर्थात भागने में वह सफल न हो, भाग न पावे। एकदम से घोड़े लेकर हम वहां पहुंच जाए कि वह घबरा जाएगा, उसको भागने का मौका न मिले, कहीं निकल न जाए। आवत देखी अधिक रव बाजी, आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। बाजी अधिक रव आवत देखी, बाराह मरुत गति भाजी, चले। बाजी माने घोड़े को, अधिक रव, अधिक रव माने अधिक रफ्तार से, रव माने रफ्तार से। शब्द पाठांतरस्य रयो वेगः, रव का अर्थ हुआ गति, चाल, रफ्तार। अधिक रव माने अधिक रफ्तार से, अधिक तेजी से। बाजी माने घोड़े को आते हुए जब उस बाराह ने देखा तो वह हवा हो गया। जितना मोटा है उतने भागने में फुर्तीला भी है ये। वह सोचा कि घोड़े की गति से मैं तो भाग नहीं पाऊंगा, इसलिए वह मरुत गति भाज चले, हवा की गति में भाग चला। जितना मोटा है उतना ही भागने में फुर्तीला है, बहुत तेज भागा। चलो बराह मरुत गति भाजी। तब प्रताप भानु को ऐसा लगा कि इसको मैं तलवार से, भाला से, बर्छे से नहीं मार सकता हूं, इसके लिए धनुष पर बाण का संधान करना चाहिए। इसलिए तुरत की न निरप सर संधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना, तुरत की न निरप सर संधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। नृप तुरत सर संधाना किन्ह, नृप राजा ने तुरत बाण का संधान किया, तुरत धनुष पर बाण का संधान किया। उस सुअर ने, बाराह ने देखा कि राजा बाण चला रहे हैं, तो मही मिली गयो बिलोकत बाना, बाण को देखते ही मही मिली गयो, मही मिली गयो माने भूमि में लेट गया, दुबक गया, बाण ऊपर से खिसक गया, फिर उठ के भागा। बंदर को पता चल जाना चाहिए कि मेरे ऊपर वार हो रहा है, तो आपके वार को सफल नहीं होने देगा। वो देखता रहे कि आ रहा है तो धीरे से दाएं बाएं हो लेगा। ऐसा नहीं कि पहले से भागेगा, वो पहले से नहीं भागता है। आप वार कीजिए, मारिए, तो वह दाएं बाएं खिसक लेगा, उठ के दाएं बाएं हो लेगा। उसको मालूम है कितना तेजी से वो आ रहा है और कैसे हम बच लेंगे। तो वैसे ही ये बाराह बहुत होशियार है, तुरंत भूमि में दुबक गया,
मही मिल गयो बिलोकत बाना। राजा प्रताप भानु अश्वारोहण और धनुर्विद्या में बड़े कुशल हैं। वैसे घोड़े पर चलने वाला वीर धनुष्मान नहीं चला पाता है, वह केवल तलवार अथवा ये कहीं की भाला आदि चलाता है, धनुष्मान नहीं। लेकिन वाह प्रताप भानु ये धनुष्मान चला रहे हैं, धनुष्मान चला रहे हैं, पैर के इशारे से घोड़े को दौड़ा रहे हैं और धनुष्मान चला रहे हैं। दोनों हाथ धनुष्मान में लगा दिए। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। तक तक तीर महिष चलावा। महिष राजा प्रताप भानु तकी तकी माने देख देख करके तीर चलावा, तीर माने बाण चला रहे हैं। करी छल सुअर शरीर बचावा। छल करके सुअर अपना शरीर बचा रहा है। राजा निशाना बना बना करके देख देख करके बाण चलाते हैं, लेकिन ये भी कोई कम होशियार नहीं है। देखे सी आवत पविषम बाना, देखे सी आवत पविषम बाना, तो तुरंत भयो खल अंतर ध्याना। राजा सोचते कहीं झाड़ी में छुप गया, ये तो अंतर ध्यान हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। प्रगटत तुरत जाई मृग भागा, ऋषभस भूप चले संग लागा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, मृग हिरन। प्रगटत दूरत, प्रगटत माने प्रगट हो जाता है, दूरत माने छुप जाता है, भागता चला गया। लेकिन प्रताप भानु भी होनिहार के बस है, होनी के अधीन है। इसलिए क्रोध के कारण राजा उनके साथ चले गए, वहां चले गए जहां कि बहुत घोर जंगल है और जहां से कि वह बारह अपना काम बना सकता है, ऐसे घने जंगल में लेकर पहुंचा है। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।